और एक चीज़ हम ये कहेंगे कि सही में ये फ़ायदा करता है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं मतलब किसी को देते हैं, जहाँ पे नेपाल में निकल रहा है, वहाँ से लाते हैं हम लोग, जो पहाड़ पे है, पेड़ है, वहाँ से तोड़वा के एकदम डायरेक्ट वहाँ का चीज़, बढ़िया चीज़ हम लोग ला करके यहाँ कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं और बहुत कम रेट में। बहुत कम प्राइस में। कम रेट में अच्छा चीज़, ओरिजिनल चीज़, गारंटी मेरा होल लाइफ का रहेगा और टूटने-फूटने का गारंटी नहीं मतलब कि कहते हैं हिंदू धर्म और एक सनातनी, इनकी एक अलग और हमारे जितने भी सनातनी लोग हैं, उनकी एक पहचान अलग होती है और वो दूर से ही दिख जाते हैं कि सच में ये सनातनी। आइए आज आप लोगों को मिलवाते हैं और हमारे साथ सर लोग जुड़े हुए हैं और इनके गले में आप लोग देख सकते हैं कि सनातन का वो पहचान दिख रहा है, वो चेहरा दिख रहा है कि हर तीनों सर के गले में एक रुद्राक्ष का माला और एक नहीं कह सकते हैं, मुझे तो सर के गले में 3 है, सर के गले में 2 है और बहुत बड़े-बड़े और यहाँ पे एक बार आप लोग कैमरे के द्वारा देख रहे होंगे, अब आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, यहाँ पे तमाम रुद्राक्ष हैं और रुद्राक्ष का मतलब होता है रुद्र मतलब स्वयं शिव और अक्ष मतलब उनका आंसू, यानी स्वयं शंकर भगवान के आंसू से ये एक वृक्ष हुआ रुद्राक्ष का और वही ये रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि थोड़ा मुझे भी जानकारी हुआ है कि रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन किस रुद्राक्ष का क्या गुण है, किस चीज में वो काम करता है, कैसे काम करता है, उन सभी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर और हम आए हुए हैं कहाँ, पटना के खत्री जेम्स एंड सन्स में। इसका पूरा एड्रेस भी आप लोगों को बताएंगे और आपकी जरूरतें का चीज भी यहाँ पे मिलने वाला है जो आपको सुटेबल होगा। तो सबसे पहले सर स्वागत है। कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत अच्छे। आज यहाँ पे हमारे सामने, हमारे ऑडियंस के सामने तमाम रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है सर। क्या कुछ कहेंगे सबसे पहले इन रुद्राक्षों के बारे में एक बार बता दीजिए। रुद्राक्ष जो होता है हिंदू धर्म में सबसे पवित्र बीज माना जाता है। जी। ऐसे तो कई बीज होते हैं लेकिन ये रुद्राक्ष बीज में सबसे स्पेशल होता है, जिससे आपको पावर मिलता है, आपको कोई भी काम करने का मतलब ऊर्जा मिलता है और ये हमारे जितना भी विकार होता है शरीर में उसको सब ठीक करता है। और हमारे पास रुद्राक्ष जो होता है वो नेपाल का ही मिलेगा, इंडोनेशिया का ही मिलेगा। और नेपाल में जो विशेषकर होता है वो एक मुखी से लेके 14 मुखी तक का ये होता है, लेकिन हमारे पास आपको एक मुखी से लेके 16 मुखी तक हर तरह का मिल जाएगा। और उसके साथ साथ रुद्राक्ष माला मिल जाएगा जो इंडोनेशिया का बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पथरी दाना में होता है। और छोटा में डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक हम भी पहने हुए हैं। आपके गले में जो रुद्राक्ष है सर, थोड़ा सा इसी के बारे में डिटेल बता ये दीजिए। आपको 8 मुखी रुद्राक्ष है। ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, राहु के लिए होता है। इसके साथ-साथ अगर आप ये इसका नेपाल वाला रुद्राक्ष भी पहनेंगे साथ में, इसका बहुत अच्छा पावर बढ़ जाएगा। देखिए हमारे साथ और भी 2 सर हैं और सर के गले में भी तो मुझे लगता है 2-3 रुद्राक्ष है, माला है और आपसे जानना ये चाहेंगे रुद्राक्ष की विशेषता। देखिए रुद्राक्ष नाम में ही छिपा हुआ है कि रुद्र। जी। रुद्र का मतलब ही होता है भोले बाबा, साक्षात भोले बाबा हैं। और रुद्र का मतलब एक ये भी होता है कि जो रुदन कराए, मतलब आपके शत्रुओं से रुदन कराए। अगर आप धारण करते हैं तो भोले बाबा आप पे एकदम पूरी तरह से कृपाधारी हो जाते हैं और फिर जो आपके शत्रु हैं वो रोते हैं, जी, इसलिए बिल्कुल। उनका नाम रुद्र है। और रुद्र की आंखें से निकला हुआ जो अश्रु है वो मतलब कितना कीमती है, बिल्कुल। समझिए कितने भाव भाव उनके जब उभर के जब आ गए तो उनके आंखों से सहस्र अपने आप ही स्वतः ही ये निकलने लगे और ये बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल होता है, एनर्जेटिक होता है। इसके अलावा ये बहुत नेचुरल होता है, नेचुरल प्रोसेस से बनता है, क्योंकि ये सीधा-सीधी प्रकृति में वृक्ष होते हैं, उनसे ही निकलते हैं। तो ये इसमें क्या है कि 1 से लेके 21 मुखी तक होता है। लेकिन जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, 1 से 17 तक मोस्ट कॉमन है। उसके बाद एक 18 भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है। 19, 20, 21 बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और सबसे बड़ी बात है कि 1 से लेके जो पूरी तरह से 21 तक का सबका अपना-अपना ख़ासियत है। सबका सब अपना-अपना खास है। सब अलग-अलग चीज़ में काम करता है। जैसे एक मुखी, और इसको आप मतलब 2-3 तरह से ले सकते हैं। एक तो ग्रह के अनुसार भी होता है, एक इसके अनुसार भी होता है कि इसके कौन देवी-देवता
इसके अधिष्ठात्री देवी-देवता हैं। और तीसरा होता है कि ये कोई विशिष्ट, जैसे कि मान लीजिए कि एक, तो एक का मतलब होता है एकल ब्रह्म। बोला जाता है कि एकल ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ एक ब्रह्म की ही सत्ता है, उसी सत्ता में सारे संसार ब्रह्मांड सारा कुछ उसी में समाया हुआ है। तो एक मुखी का मतलब साक्षात एक ब्रह्म, एकल ब्रह्म। दो मुखी का बात करते हैं तो दो मुखी का मतलब होता है एक ब्रह्म, और एक जो है उससे निकला हुआ जो संसार है, मतलब जीव। ये जैसे कहने का मतलब ये हो गया सर कि जिस तरीके से आप बात को बता रहे हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष में, तो एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर भी तमाम तरह की शक्तियाँ हैं, हाँ, जिसको तो सिर्फ़ पहचानने वाला। एक ब्रह्म जब आप बोल रहे हैं ना, तो ब्रह्म में तो सब कुछ समाहित हो गया ना। जी, तो बिल्कुल। इसलिए वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मतलब साक्षात शिव को ही एक मुखी माना जाता है। मतलब एक मुखी का मतलब साक्षात शिव। और अच्छा। एक मुखी का मतलब ये भी होता है कि आपके जो मनोकामनाएँ हैं, हुँ। वो आप मतलब मन में सोचे नहीं और वो पूरा हो जाए। इस तरह का उसमें शक्ति होता है, मतलब मन मन और उसमें एकदम बिल्कुल तारतम्य होता है, एकदम मतलब बिल्कुल। एकदम रियल टाइम में काम करता है। जैसे आप आपके सोचे दिमाग और में वहाँ कोई हो जाए। कोई तरह का भाव उत्पन्न हुआ हुआ, नहीं कि वो कार्य सिद्ध हो सिद्ध गया। हो गया। इस तरह का शक्ति उसमें होता है, अच्छा, और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। समझ उस शक्ति के सामने जैसे बोला जाता है ना कि गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, मतलब सर्वज्ञानी भी है, सर्वज्ञ भी हैं भगवान, सर्वशक्तिशाली भी हैं, और सब जगह मौजूद भी हैं। तो इस सर्वत्र भी हैं। तो इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि हर मतलब आप एक ही साथ आप कहीं भी हैं। जी, आप बिल्कुल। एक ही साथ इतना शक्तिशाली हैं कि आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है, और आपके पास इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आपसे कोई चीज़ छिप ही नहीं छिप ही सकता नहीं है। सकता है। वो शक्ति मतलब साक्षात ईश्वर की शक्ति शक्ति होती प्राप्त है, हो जाती है। शक्ति है। क्योंकि आप ईश्वर आपके साथ हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल आपके साथ-साथ चलते हैं। इसलिए एक मुखी तो बहुत बड़ा चीज़ है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लेकिन एक इम्पोर्टेंट। मुखी मिलता नहीं है। मिलता और नहीं। एक मुखी की जगह पे 14 मुखी हुँ। काम करता है। 14 मुखी या 2 मुखी भी बहुत ज़्यादा काम करता है। चलिए एक तो मुखी हाँ, पर एक बार फिर से आपसे बात हाँ, करेंगे, इस जी। पे चर्चा करेंगे। अभी हम सर से जानना चाहते हैं, एक सर हमारे साथ और हैं रत्नेश्वर जी। तो क जानना हम ये चाहेंगे सर कि क्या रुद्राक्ष जो है, हर इंसान पहन सकता है या फिर किसी-किसी को या कोई रुद्राक्ष सूट करता है? इस पर थोड़ा-सा आप। रुद्राक्ष जो है ना वो बॉडी से अटैच करके सबसे पहले ये जानने की काम करता है। आपका बॉडी क्या माँग रहा है? मान लीजिए अभी गर्मी है, तो हमको भाई ठंडा चीज़ चाहिए। तो वो एक योग बनाता है जैसे कि अब बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि सबको चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको फ्राइड राइस पसंद है, तो 90% लोगों को पसंद होगा ही होगा। कॉमन चीज़ है जैसे कि आप 5 मुखी कोई भी आदमी पहन सकते हैं। जैसे कि अष्टमुखी, 8 मुखी जिसको बोलते हैं, कोई भी पहन सकते हैं। क्योंकि आजकल राहु से सब आदमी परेशान है, तो अष्टमुखी आप पहन सकते हैं। 9 मुखी केतु यानी कि दिमाग अगर सही जगह नहीं फ़ोकस हो पा रहा है, मतलब नेगेटिव चीज़ में ज़्यादा फ़ोकस हो रहा है, तो 9 मुखी पहन सकते हैं। एक बहुत अच्छा माला होता है, सिद्ध माला जिसको बोलते हैं, जिसमें 1 से लेके 14 मुखी तक का रुद्राक्ष होता है। वो आप धारण कर सकते हैं कोई भी, जैसे हम धारण किए हैं। 14 मुखी। 1 से 14 तक, ये इंडोनेशिया का है। अच्छा, इसमें 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक है। अच्छा मतलब अगर टोटल आप ने इसमें है सर? हाँ, अगर आप नेपाल वाला भी अगर बनवाना चाहेंगे, तो हम लोग के यहाँ ये भी बन जाता है। जैसे देखिए, 1 मुखी आपके की पास जगह पे सर हम यहाँ पे लोग हम लोगों को समान 1 मुखी लेते हैं। बहुत चीज़ बहुत हाँ, तरह का रुद्राक्ष दिख रहा है, जितना तो ख़ैर हमें जानकारी नहीं। हाँ। इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँगे सर? इसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन पहले ये आप समझिए ना कि रुद्राक्ष असली और नकली कैसा होता है। ये अच्छा, सबसे इसमें भी बड़ा असली क्वेश्चन नकली भी होता है सर? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि असली और नकली क्या क्या होता है। एकदम तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, सही हाँ, बात तो है, ये बहुत से लोग चीज़ तो सोच समझिए, रहे होंगे। ये चीज़ समझिए कि पहले ये चीज़ जानिए ना, थीम को जानिए कि आखिर रुद्राक्ष होता क्या है। तो रुद्राक्ष जो है, जो वर्ल्ड का, जो ब्रह्मांड का बोल सकते हैं, विश्व का बोल सकते हैं, सबसे अच्छा रुद्राक्ष नेपाल का आता है। नेपाल का रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। फिर उसके अलावा आपका जावा का आता है, जो कि छोटा-छोटा साइज़ का होता है। ये सब जावा का रुद्राक्ष है, जिसको पथरी माला बोलते हैं। ये होता है, फिर इंडोनेशिया का होता है, जैसे कि ये सब बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं, ये सब इंडोनेशिया का होता है। लेकिन वर्ल्ड का सबसे अच्छा रुद्राक्ष जो होता है ना, नेपाल का। और उस रुद्राक्ष को आप गौर से देखिएगा, तो उस सारे रुद्राक्ष में ना ओम आकृति बना रहेगा। देखिए, ओम और त्रिशूल, 2 आकृति बना रहता है इसमें। आप गौर से जब भी देखिएगा,
2 आकृति नेपाल के रुद्राक्ष में बना रहता है, ये बहुत बड़ा पहचान है। एक और पहचान ये है कि आप इसको तांबा के सिक्का पे रखिएगा तो ये घूमता है, मूव करता है। फिर एक और पहचान ये है कि इसको अगर पानी में डालते हैं तो बढ़िया रुद्राक्ष रहेगा, तो वो डूब जाता है। तो इसका बहुत सारा पहचान है। आप जब यहाँ पे आएँगे खत्री जेम्स में, तो आपको हम सारा एकदम मतलब कि पहचान भी बता देंगे, सारा चीज़ बता देंगे। क्या मतलब, तो इसमें तो मतलब नाम के द्वारा भी देते होंगे? हमारे पास एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित विंध्याचल लाल देव जी। वो नाम के अनुसार भी देते हैं और बहुत सारा काम के अनुसार भी हम लोग देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर शनि ग्रह से कोई ग्रसित है, तो उसको हम लोग 7 मुखी रुद्राक्ष देते हैं। मान लीजिए बुध के लिए चाहिए, बढ़िया एकदम दिमाग के लिए चाहिए, तो हम लोग 14 मुखी भी देते हैं, 4 मुखी भी देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। भैया आपको बताएँगे कि बहुत सारा रुद्राक्ष का क्या काम है शॉर्टकट में और उससे आप समझ जाइएगा। एक मुखी रुद्राक्ष देखिए, ये केरल वाला सबसे अच्छा होता है आज के दौर में। एक मुखी रुद्राक्ष। केरल का सबसे अच्छा होता है क्योंकि नेपाल का एक मुखी नहीं आता है। ये अगर इससे भी अच्छा चीज़ लेना चाहते हैं तो आप सवार मुखी भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा मेरे पास है, सवार मुखी। बहुत अच्छा होता है वो, एकदम मतलब कि सवार होता है। तो सवार मुखी ये है। ये एक मुखी का बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हम लोग देते हैं एक मुखी की जगह पे। आप एक कोई भी आदमी अगर पैसा है, तो सिद्ध माला बनवा लीजिए। उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इस एकदम रुद्राक्ष का। ये तो एक के रूप में हम लोग लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मुखी तक को शिव सिद्ध रुद्राक्ष बोलते हैं माला। ये तो देखिए। अगर माला बनवाएँगे सर, तो सिर्फ़ उसमें तो यही रहेंगे ना या 1, 2, 3 मुखी, 1 मुखी मतलब ये अच्छा। सवार मुखी, 2 मुखी मतलब ये, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी से लेके 14 मुखी। और उसके अलावा अगर आप गौरी शंकर और गणेश भी रुद्राक्ष उसमें ऐड करवा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल सिद्धमाला हो जाएगा। वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। हम बहुत सारे लोगों को दिए हैं, तो अच्छा फ़ायदा किया है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा सर, अगर रुद्राक्ष का माला पहनते हैं, तो क्या रुद्राक्ष माला पहन के रात को सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए या कहीं वंचित है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। बहुत आसान सा ये मतलब क्वेश्चन तो बहुत टफ है, लेकिन इसका आसान सा माइंडसेट वाला, जैसे माइंड में अगर माइंड के अनुसार सोचिएगा तो तुरंत इसको आप समझ जाइएगा। जैसे कि सोने के समय में रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा गड़ेगा, टूटेगा भी रुद्राक्ष। तो इसका मतलब सोने समय इसको खोल देना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हम कभी-कभी ये भी होता है कि हम दिन में तो बैड फीलिंग कर ही रहे हैं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। रात में भी अगर सोने टाइम भी अगर इस टाइप से फ़ील करें, तो आप रुद्राक्ष पहन के भी सो सकते हैं। ये आपको डर से, भय से बचाएगा, अकाल मृत्यु से बचाएगा, दुश्मन से भी बचाएगा। तो हाँ। एक एक ये सवाल है कि और अगर मतलब बहुत ज़्यादा आप फ्री हैं, मान लीजिए दिन में आपको लग रहा है कि नहीं रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो रात में खोल भी सकते हैं आप। उससे रुद्राक्ष का आयु बढ़ जाता है। खोलकर सोने। हाँ। मतलब एक चीज़ ये कि जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पहनते हैं, जंतर हो या पत्थर हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको कि कुछ ऐसे स्थानों पे नहीं ले जाना चाहिए या पहन कर उस जगह कुछ पे वर्जित स्थान है, जो कि हाँ 2-3 है वर्जित स्थान। उसमें अगर आप इसको नहीं यूज़ कीजिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा कर सकता है। जैसे जैसे कि मृत्यु के समय, जन्म के समय, ये सब मतलब उस समय हम लोग का शरीर शुद्ध नहीं रहता है। प्लस लेडीज़ लोग को जो एक आता है, वो उसमें भी शुद्ध नहीं रहता है। यही इन सब सब चीज़ों से हाँ, इन थोड़ा-सा सबों बचना। चीज़ों से थोड़ा बचाना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष जो है ना फ़ायदा बहुत करता है। अगर इसको आप बचा के रखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा और अच्छा फ़ायदा करेगा। फिर डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझा इसका दिए सर। फ़ायदा भैया भी बताएँगे और अगर रेट वगैरह के बारे में जानकारी लेना है, तो मेरे छोटे भाई हैं जो वो भी बता देंगे। और एक चीज़ हम ये कहेंगे कि सही में ये फ़ायदा करता है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं मतलब किसी को देते हैं। जहाँ पे नेपाल में निकल रहा है, वहाँ से लाते हैं हम लोग। जो पहाड़ पे है, पेड़ है, वहाँ से तोड़वा के एकदम डायरेक्ट वहाँ का चीज़, बढ़िया चीज़ हम लोग ला कर के यहाँ कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं और बहुत कम रेट में। बहुत कम प्राइस में। कम रेट में अच्छा चीज़, ओरिजिनल चीज़, गारंटी मेरा होल लाइफ़ का रहेगा।
और टूटने-फूटने का गारंटी नहीं, मतलब कि सर इसके फ़ायदे के बारे में थोड़ा बताएँ? इसका फ़ायदा का तो एक वो मतलब कि एक अलग टॉपिक ही है, क्योंकि इसका अगर फ़ायदा बताया जाए तो बहुत बड़ा आपका वीडियो बन जाएगा। लेकिन हम भैया से एक बार पूछ लीजिएगा इसका फ़ायदे के बारे में, डिटेल में अगर जानना होगा तो। इसका हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, जो कि हम लोग क्योंकि सेल करते हैं तो हम लोग को आइडिया एकदम टू द फैक्ट अभी क्या चल रहा है और किस चीज़ के लिए लोग ले रहे हैं रुद्राक्ष, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे आपको लेकिन मतलब कि जानकारी ओवरऑल मिल ही जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक मुखी जो है वो सूर्य के लिए है। आप ऐसे देखिए कि अगर आपको एकदम से निरस्ता आ गया है, एकदम से आप मतलब कि एक्टिव नहीं है, तो आप एक मुखी पहन लीजिए। दो मुखी का बात कीजिए, तो दो मुखी जो है वो आपको अगर मान लीजिए कि मन स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा आप चंचल हैं, फ़ोकस नहीं हो पा रहा है दिमाग, तो आप दो मुखी पहन लीजिए। तीन मुखी का है कि अगर आप शरीर से थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हैं कि मेरे में एनर्जी कम है, थोड़ा दुर्बल टाइप का, मतलब कि लेज़ी टाइप का या फिर कमज़ोर टाइप का फ़ील कर रहे हैं, तो आप तीन मुखी धारण कर लीजिए। मंगल के लिए होता है तीन मुखी, दो मुखी चंद्रमा के लिए होता है, एक मुखी सूर्य के लिए। चार मुखी की बात करेंगे तो अगर बुद्धि काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, बुध ग्रह के लिए, बुध प्लैनेट के लिए आप चार मुखी पहन सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होता है चार मुखी, वो भी पहना सकते हैं। पाँच मुखी की बात की जाएगी तो बृहस्पति के लिए, यानी कि अगर आपको कुछ भी एडवाइस नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई भी कृपा नहीं हो पा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं वो मतलब कि अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप पाँच मुखी धारण कर सकते हैं। छह मुखी, अगर आपको कोई भी चीज़ है आपके पास, उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप में शरीर में कोई चीज़ लग नहीं पा रहा, मान लीजिए आपके पास गाड़ी है 5 गो, लेकिन दिन भर स्टाफ लोग चला रहा है। मान लीजिए आपके पास मिठाई है एक से एक और आप खा नहीं रहे हैं। तो इस टाइप का, मान लीजिए आपका दुकान बहुत बिज़ी है, आप दिन भर आराम भी नहीं कर रहे हैं, तो भी समझिए शुक्र का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप 6 मुखी दान कीजिए। 7 मुखी में हो गया कि शनि के लिए बहुत अच्छा होता है वो। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हमसे गलती हो जाएगा या कोई गलती कर देगा, तो हम उसको डिटेक्ट कैसे कर पाएँ या मेरा कंट्रोलिंग कैसे हो उस चीज़ पे कि हम कुछ भी कर दें ऐसा नहीं हो, हम कंट्रोल में चलें, तो 7 मुखी। 8 मुखी का है कि आपका एकदम दिमाग से एकदम काम ही नहीं कर रहा है, मतलब कि एनी टाइम जो है आप उथल-पुथल में हैं, कब क्या हो जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है, यानी राहु का आपके पास प्रॉब्लम है, तो 8 मुखी पहन लीजिए। 9 मुखी, अगर दिमाग आपके पास है लेकिन वो नेगेटिव में लग रहा है, नेगेटिव सेंस में आप चल जा रहे हैं, तो है दिमाग लेकिन बहुत है गलत लेकिन जगह पर जा रहा देखिए है। कभी-कभी बच्चे लोग को देखिएगा कि गलत दिमाग लगाएगा, उसको अगर सही करना है, स्पिरिचुअलिटी लाना है माइंड में, तो 9 मुखी आप धारण कीजिए। 10 मुखी, अगर आपको एनर्जी लेना है, पावरफुल बनना है, मतलब कि एकदम समझिए रावण की तरह 10 दशावतार की तरह, जैसे कि उसका 10 गर्दन था, एकदम पावरफुल बनना है, स्टैमिना आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप 10 मुखी धारण कीजिए। 11 मुखी हो गया कि आप एकदम से रुद्र अवतार या फिर विष्णु भगवान का पावर एनर्जी लाना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं दोनों भगवान का, तो 11 मुखी पहन लीजिए। इसी तरह से 12, 13, 14 सबका अपना-अपना काम है। अपना-अपना काम। 14 मुखी, आप अगर एक मुखी नहीं मिल रहा है तो 14 मुखी धारण कर लीजिए, सूर्य का बहुत अच्छा कृपा होगा। तो ये और गौरी शंकर एक बहुत अच्छा रुद्राक्ष होता है, जैसे कि आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर से आप सैटिस्फाइड नहीं है या फिर आपका शादी का जीवन चल नहीं पा रहा है या फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आप ये गौरी शंकर धारण कीजिए। गणेश मुखी एक रुद्राक्ष होता है, यानी कि माइंड एकदम आपको शार्प करना है, गणेश भगवान की तरह एकदम चतुर हो जाना है, तो गणेश रुद्राक्ष पहन लीजिए। तो इस तरह से रुद्राक्ष बहुत सारा होता है। एक सवार मुखी होता है, जो कि एक मुखी का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वो सवार मुखी आप भी धारण कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ना, अगर पैसा है, तो एक मुखी से लेके और 14 मुखी का बहुत अच्छा एक सिद्ध माला हम लोग बनवाए थे। आप बोलिएगा तो इंडोनेशिया का भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है, तो आप नेपाल वाला ले लीजिए। वो पहनिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए आप। कुछ हिंट दे सकते हैं उसमें? हिंट दे सकते हैं, मान लीजिए कि बहुत पैसा हो, लाख रुपए के ऊपर हो, तो आप फिर नेपाली पहन लीजिए। एक 10,000 मुट्ठी के से चौड़ा। आस-पास हो, तो आप जो है ये पहन लीजिए, इंडोनेशियन पहन लीजिए। लेकिन एक धारण करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सर से अब थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। सर तो तमाम रुद्राक्ष के बारे में बता दिए हैं और हम लोग खत्री जेम्स में आए हुए हैं, पटना में। इसका पूरा एड्रेस भी अभी ऑडियंस को बताने वाले हैं हम लोग और बाकी विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर चल ही रहा होगा।
अब सर थोड़ा-सा इनके बारे में थोड़ा-सा प्राइस आप बताएँ? प्राइस हम बता देते हैं। इसमें जो होता है कि एक मुखी से आपका सबसे पहले तो बता दूँ कि एक मुखी जो नेपाली नहीं मिलता है, ये इंडियन मिलता है, केरला वाला। ये काजू शेप में होता है, इसको आप देख लीजिए बढ़िया से। और इसका जो प्राइस होता है आपको 1500 से लेके 2500 3000 तक का होता है, मैक्सिमम 3000 तक होता है। और इसके बाद जो है 2 मुखी होता है, 2 मुखी थोड़ा-सा कॉस्टली होता है क्योंकि ये नेपाली होता है और मोस्ट रेयर होता है। आपको सब जगह ये नहीं मिलेगा, ये नेपाल का है हमारे पास। ऐसे ये देखिए, ये भी आप दिखा लीजिए ऑडियंस को। इसमें 1-2 मुखी में जो होता है आपको 20,000 से लेके 30,000 तक का एक पीस आएगा। काफ़ी रेयर होता है और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी होता है। उसके बाद आपको 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी ये है, देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष है। ये आपको सस्ता होता है, ये 300 से लेके 1000 तक का होता है। ये भी नेपाल का है। सिर्फ आपको एक मुखी नहीं मिलेगा, उसके बाद 4 मुखी है, वहाँ पे रखा हुआ है। 4 मुखी जो है वो सस्ता होता है, 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक का आता है। 5 भी आपको 25 से 100 रुपये का आएगा, 6 भी 25 से 100 रुपये तक आएगा। उसके बाद मेन होता है 7 मुखी, देखिए 7 मुखी रुद्राक्ष है। 7 मुखी में आपको 300 से लेके 1000 तक का आएगा, ये बेस्ट क्वालिटी का प्योर नेपाली है। उसके बाद आपको 8 मुखी आएगा, 8 मुखी आपको यहाँ पे रखा हुआ है। ये थोड़ा-सा कॉस्टली ज़्यादा होता है, इसमें 2000 से लेके 6000 तक का होता है पीस। साइज़ पे डिपेंड करता है और उसके हार्डनेस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग भी उसका प्राइस हाँ, प्राइस वेरी होता है, हाँ। ये और उसके बाद आपको 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी भी आपको 2000 से लेके 6000 तक का आएगा। आपको 10 मुखी भी उसका भी प्राइस सेम आता है, ये 10 मुखी है। इसमें साइज़ एकदम बड़ा-बड़ा भी मिल जाएगा, छोटा भी मिल जाएगा। इसमें भी 2000 से लेके 6000 तक का आता है। फिर और फिर उसके बाद 11 मुखी भी 2000 से लेके आपको 6000 आएगा, यहाँ पे 11 मुखी है। मतलब इसी में है, बहुत सारा है ना। हाँ, ये देखिए, हाँ, ये 11 मुखी है। ये देखिए इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, ऑडियंस को भी आप दिखा सकते हैं। ये क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी का और एकदम नया दाना है, सब फ्रेश दाना है। उसके बाद आपको 12 मुखी का रेट थोड़ा-सा हाई होता है, 3000 से लेके आपको 7000 तक का आएगा। इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, आप इसका देख सकते हैं। उसके बाद आपको 13 मुखी, 13 मुखी जो होता है वो आपको 5500 से लेके इसमें आपको 10,000 तक का आता है। 5500 से 10,000 तक का, हाँ, पर पीस आता है। उसके बाद 14 मुखी जो होता है वो और भी ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसमें 25,000 से लेके आपको 45,000 रुपये पर पीस आता है। क्योंकि ये, हाँ, ये बहुत ही रेयर होता है। इसी में आपको फिर 15 मुखी भी आएगा, 15 मुखी का भी रेट वही है, 30,000 से लेके 40-45,000 तक का आएगा। काफ़ी अच्छा साइज़ भी है मेरे पास है। ये देखिए 15 मुखी है ये, 15 मुखी है। हाँ, इसका ये बढ़िया वाला है, इसका आपको 40-45,000 तक आएगा। और अब फिर 16 मुखी होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, 70,000 80,000 आता है लगभग। एक पीस। हाँ, हमारे पास 16 मुखी तक नेपाली आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, इसी में है। और दोनों जगह में कुछ डिफरेंट होता है प्राइस हाँ, में डिफरेंट नेपाल बहुत वाले ज़्यादा में और इंडिया डिफरेंस होता है। देखिए नेपाल जो होता है उसका जो मुखी आप देखेंगे ना, तो उसका एकदम लाइन क्लियर होगा। देखिए ये नेपाल का है, ये नेपाल का है, इसमें एकदम क्लियर होगा लाइन। और ये जो इंडोनेशिया का होता है वो क्लियर नहीं होता है। ये जो होता है मात्र 2000 से 2500 का पूरा माला मिल जाएगा आपको। और इसमें आप पीस तो हम देख बता ही दिए कि कैसे कैसे है। ये 8 मुखी का मतलब है, तो 8 मुखी का मिनिमम आपको 2000 से शुरू होता है। और इसका आपको एक बहुत अच्छा माला दिखाने वाला हूँ। ये जो है इंडोने जावा से आता है और ये इसका जो खासियत होता है, ये पथरी दाना मतलब कि पत्थर की तरह मजबूत होता है। और इसका खासियत एक चीज़ और है, जो नेपाली में जैसे मुखी दिखता है उस तरह से इसका भी दिखता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है और हमारे पास बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा आपको, मात्र 2000 का मिल जाएगा। बाजार में इसका 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लेते हैं, लेकिन हम लोग का होलसेल प्राइस में है। ये आपको मात्र 2000 में मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ये जो एकदम छोटा सा जो दाना होता है उसमें भी पत्ती दाना मिल जाएगा। अगर गोल्ड वगैरह बनवाना हो या चांदी बनवाना हो, ये आपको मात्र 3000 का आएगा। ये भी पथरी दाना है। उसके साथ साथ आपको विशेष ये दिखाऊंगा मैं, ये देखिए, हाँ, ये ब्लैक रुद्राक्ष है। कस्टमर के डिमांड पे हम लोग मंगाए हैं और काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है ये। एक हमारे पास बहुत ही यूनिक माला है रुद्राक्ष के अलावा, करौंगली माला।
ये देखिए कोरोंगली माला, ये एकदम बहुत ही ज़्यादा अभी बिक रहा है हमारे अच्छा, पास इसका खासियत और क्या इसका है और बहुत इसको क्या कम होता है? प्राइस भी है। इसका ख़ासियत है कि जब आप इसको पहनेंगे तो आपको कोई भी नज़र-वज़र नहीं लगेगा। नज़र के लिए? हाँ, मतलब नज़र के किसी चीज़ लिए की है, नेगेटिविटी नेगेटिव एनर्जी आपको आने ही नहीं देगा, ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा उसमें। और साउथ इंडिया में जैसे हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, उस तरह से ये कोरोंगली माला पहनते हैं। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हम लोग कम से कम लेते हैं, मतलब कम से कम लेते हैं। ये होलसेल प्राइस मात्र 500 से 1000 तक का आता है। 5 एंड हाँ, बेस्ट प्राइस चीप भी एंड है बेस्ट और हाँ। मतलब हम बहुत लोग अच्छा चीज़ है डायरेक्ट कि वो सप्लाई करते हैं। नेगेटिविटी है से दूर हाँ, रखता है। हाँ, डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। अगर ये नेपाली अगर बड़ा साइज़ का आप पहनेंगे, हुँ, इसमें 54 दाना का है, जी, तो मात्र ₹25 के पीस के हिसाब से मिल जाएगा आपको। 54 दाने का, ₹25 का 54 से गुना करके मतलब जो आएगा। भी है। हाँ, हाँ। अगर 108 का बनवाना चाहते हैं तो फिर 25 से गुना हाँ, करें। हाँ, हाँ। भाई कहने का मतलब ये है कि ये खत्री जेम्स है और खत्री जेम्स में आज के वीडियो में आप लोगों ने पूरी तरीके से लगभग रुद्राक्ष के बारे में पूरी तरीके से आप लोग जानकारी आप लोगों को मिल गया, उसके प्राइस भी मिल गए और बेहतरीन क्वालिटी का जो नेपाल का माना जाता है रुद्राक्ष, जो बेहतरीन क्वालिटी होता है नंबर 1 वहाँ का आप लोगों को यहाँ मिलेगा और यहाँ पे जो सर बैठे हुए हैं और सर जो यहाँ पे रहते हैं, ये कोई वैसे नहीं है, इनके पास इन्होंने वो पढ़ाई करे हैं और उस चीज़ के बारे में इनकी जानकारी है इनको उतना, इनके पास सर्टिफ़िकेट भी यहाँ पे लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, यहाँ पे सर्टिफ़िकेट वगैरह भी लगा हुआ है और उस चीज़ के बारे में इतनी इनको जानकारी है, तब उतना कन्फ़र्म होकर और भरोसा के साथ लोगों को देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विशेष जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा होगा उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और अगर आप लोग पटना इस दुकान में आना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं एड्रेस पूरी तरीके से समझा देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपको सबसे पहले आना होगा पटना जंक्शन। पटना जंक्शन आप जैसे ही उतरिएगा तो आपको निकलना है किधर साइड से, हनुमान मंदिर साइड में, यानी 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म से आपको बाहर आना है। जैसे ही हनुमान मंदिर आइएगा, आपको सीधा सामने बढ़ते जाना है। मुश्किल से 2 से 300 मीटर सामने बढ़िएगा तो आपको उल्टे हाथ पे बुद्धा स्मृति पार्क दिख जाएगा। उससे भी थोड़ा-सा 100 मीटर आगे बढ़िए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा डाक बंगला चौराहा और डाक बंगला चौराहा पे खड़ा होइएगा और उसके बाद भी आपको सामने ही देखना है, मतलब अगर हिंदी में बताया जाए उत्तर साइड में देख लीजिएगा जो गांधी मैदान वाली रास्ता जाती है, उसमें मुश्किल से 10 से 20 कदम आगे बढ़िएगा, बस 10 से 20 कदम राइट साइड में आपको दिख जाएगा ग्रैंड प्लाजा और बाएं साइड में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखेगा बरखास्त का, उसके ऊपर भी बोर्ड लगा हुआ है और राइट साइड में दिखेगा ग्रैंड प्लाजा। ग्रैंड प्लाजा में आपको एंट्री करना है और जैसे ही एंट्री कीजिएगा बस उसमें भी राइट साइड में देखिएगा तो खत्री जेम्स का प्यारा सा बोर्ड लगा होगा और यहाँ पे सिर्फ रुद्राक्ष ही नहीं बल्कि एक बार दिखा दीजिए कि यहाँ पे जो कहते हैं ना कि आपके ग्रह घर मतलब किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का स्टोन लेना हो, किसी भी तरीके का ग्रह नक्षत्र के लिए मतलब जो भी चीजें होती है और यहाँ पे एक ऐसे साधु हैं, साधु कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं, गुरु जी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं उनको या मतलब बाबा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एक बाबा जी हैं यहाँ पे, आइए, उनसे मिलिए और जो आपको ज़रूरत होगा, वो चीज़ें आपको मिलेगा और 100% आपको फ़ायदा करेगा। क्या कहेंगे सर? सिद्ध करके ही देते हैं हम लोग, सिद्ध करके ही देंगे देते हैं। हाँ। जी, जाते-जाते क्या कहेंगे सर? जाते-जाते कहना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा लगा आप लोग आए क्योंकि आप लोग के माध्यम से ही हम लोग किसी भी कस्टमर को कुछ भी बता पा रहे हैं जी, बिल्कुल। और असली नकली के बारे में भी मैंने आज बिल्कुल बताया चर्चा है। हुआ है। तो आप लोग आते रहिए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग देंगे। हर जानकारी देंगे, हम लोग का काम भी है जानकारी देना, सेल करना, परचेज़ करना, यही सब हम लोग का काम है। तो आप यहाँ पे आइए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ के बारे में हम लोग बताएँगे और हम लोग का स्टॉक जो भी है, जो भी हम लोग के पास आइटम है, वो तुरंत बिकता है, तुरंत नया आ जाता है और हम लोग डायरेक्ट लाते हैं जाके। तो आप यहाँ पे आइएगा तो आपको एकदम असली चीज़ बिल के साथ, सर्टिफ़िकेट के साथ, सारा चीज़ के साथ मिलेगा और कोई चीज़ सोचना नहीं है, सिर्फ़ आपको पैसा लगाना है। जिनको जानकारी नहीं है कि जी। क्या पहनना है, वो भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। वैसे तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन जब आप यहाँ आएँगे तो आपकी कुंडली के अनुसार और आपके ग्रह दशा, वास्तु हर चीज़ को हम लोग देख के एनालाइज़ करके तब देंगे और उसके
बाद इसको सिद्ध करा कर देंगे, ताकि आपका जो मनोकामना है वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाए, जो आपकी समस्या है उसका पूरी तरह से निदान हो जाए। ये चीज़ आपके यहाँ पे आने पे आपको बहुत सहूलियत दिया जाएगा। बस अब समय को वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको किसी भी तरीके का परेशानी है, जितना कि आप लोग इस वीडियो में देख लिए, तो आप लोग एक बार फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, और अगर उतना पे आपको लगता है कि नहीं मुझे दुकान में ही जाना चाहिए, तो आप लोगों को मैं एड्रेस बता ही दिया कि पटना में कहाँ पे ये दुकान है। बस दुकान में विज़िट कीजिए और हर समस्या का समाधान पाइए। कहीं से मंगवा भी सकते हैं, अच्छा। कहीं कहीं भी पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी आप यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से फिर पहले आपको पैसा चला देना जाएगा होता है, पैसा, फिर हम लेकिन लोग हाँ हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं सामान। तो आप लोग अब ऑर्डर भी कर सकते हैं और आपको अब घर पे भी पहुंच जाएगा, मतलब होम डिलीवरी भी अब मिलने वाला है। तो अब किस बात के लिए चिंता कर रहे हैं? बस फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और बस पटना के खत्री जेम्स एंड सन्स में आइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर किसी का घर, किसी का परिवार, किसी का रिश्ता, किसी की परेशानियों को सही कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।